गणित की दुनिया पैटर्न्स से भरी हुई है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि सबसे पावरफुल पैटर्न्स में से एक इतना सिंपल है कि उसे कोई भी पहचान ले। आज हम इसी को डिकोड करने वाले हैं, अंक गणितीय श्रेणी यानी एपी को, और देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे कि एआरपी आखिर है क्या, फिर इसके कोर कंपोनेंट्स को समझेंगे। इसके बाद हम दो बहुत ही काम के फॉर्मूला सीखेंगे और आखिर में इन्हें रियल प्रॉब्लम्स पर लगाकर टेस्ट करेंगे। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। किसी भी चीज को समझने के लिए उसकी जड़ तक जाना जरूरी है। तो सवाल यह है कि एक अंकगणितीय श्रेणी का असल मतलब क्या है? तो सबसे बड़ा सवाल, ये अंकगणितीय श्रेणी या एपी आखिर है क्या चीज? क्या ये सिर्फ एक लाइन में लिखे हुए कुछ नंबर्स हैं? नहीं, इसमें एक छिपा हुआ नियम है, एक सीक्रेट है जो इसे खास बनाता है। देखिए, इसका सारा राज इसके प्रिडिक्टेबल पैटर्न में है। सोचिए, एक ऐसा सीक्वेंस जहां हर अगला कदम बिल्कुल एक जैसा हो। मतलब आप बस एक फिक्स्ड नंबर लेते हैं और उसे बार बार जोड़ते चले जाते हैं। बस यही कंसिस्टेंसी इसे एक एपी बनाती है। चलिए इसे एक्शन में देखते हैं। बाईं तरफ सीक्वेंस ए में हमारा मैजिक नंबर है +2। हम 3 से शुरू करते हैं, 2 जोड़ते हैं, 5 मिलता है, फिर 2 जोड़ा, 7 मिला, पैटर्न पकड़ में आ रहा है ना? अब दाईं तरफ देखिए, सीक्वेंस बी में रूल है -3। यहाँ नंबर्स घट रहे हैं लेकिन रूल अब भी वही है, कंसिस्टेंट। यही तो एपी की खासियत है। अच्छा, अब जब हम ये पहचान गए हैं कि एपी क्या है, तो चलिए इसका इंजन खोलकर देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। हर एपी कुछ मेन पार्ट से मिलकर बनती है। ये इसका कह सकते हैं ब्लूप्रिंट है। किसी भी एपी से डील करने के लिए हमें बस इन 3 चीजों को जानना होता है। ए है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, डी वो फिक्स नंबर है जिसे हम जोड़ते रहते हैं, और एन बताता है कि सीक्वेंस में किसी टर्म की पोजीशन क्या है। इस जनरल फॉर्म को देखिए। पहला टर्म हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ए है और वो हर अगला कदम वो है हमारा कॉमन डिफरेंस डी। हर कदम के साथ हम एक नए टर्म पर पहुंचते जाते हैं। ये एक सिंपल से रूल से बना, कह सकते हैं, कभी न खत्म होने वाला रास्ता है। और अब असली मजा शुरू होता है। इस फाउंडेशन के साथ हमें मिलता है हमारा पहला सुपर टूल, एक ऐसा फॉर्मूला जो हमें सीक्वेंस में किसी भी टर्म को खोजने की पावर देता है। और ये रहा वो फॉर्मूला, an वो टर्म है जिसे हम ढूंढना चाहते हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, हम डिफरेंस d को n-1 पर जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि सोचो, पहले टर्म पर तो हम खड़े ही है ना, वहां पहुंचने के लिए कोई स्टेप तो नहीं लेना पड़ा ना, इसीलिए n-1। ये फॉर्मूला हमें किसी भी टर्म पर सीधा जंप करा सकता है। इस फॉर्मूले की असली पावर है इसकी एफिशिएंसी में। मतलब 100th टर्म खोजने के लिए आपको 99 टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, बस वैल्यूज डालो और सीधा जवाब हाजिर। लेकिन हमारे पास एक और पावरफुल टूल है। सोचिए, अगर आपको सिर्फ एक टर्म नहीं बल्कि पहले 100 टर्म्स को जोड़ना हो तो हाथ से करना तो बहुत मुश्किल होगा। यहीं पर हमारा दूसरा टूल काम आता है। मिलिए SN फॉर्मूले से। इसे एक तरह की एडिंग मशीन समझिए। आप इससे बताते हैं कि कितने टर्म्स जोड़ने हैं और ये आपको झट से टोटल सम बता देता है। ये एक एक करके जोड़ने के लंबे रास्ते का एक जबरदस्त शॉर्टकट है। इसी फॉर्मूले का एक और वर्जन भी है जो और भी तेज है। अगर आपको पहला टर्म a और आखिरी टर्म an पता है तो आप बस उनका एवरेज निकालकर उसे टर्म्स के नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये तो कैलकुलेशन को एकदम मक्खन बना देता है। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। अब टाइम है इन फॉर्मूलों को एक्शन में देखने का और ये समझने का कि वे असल में प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला चैलेंज। हमें एक एपी दी गई है और हमें इसका 10वां टर्म पता करना है। देखो, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या है, ये देखो कि हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ a यानी पहला टर्म है 2, d यानी कॉमन डिफरेंस है 5 क्योंकि 7 - 2 होता है 5, और हमें n यानी 10वां टर्म खोजना है। सब कुछ सेट है। अब हम बस इन वैल्यूज को अपने nth टर्म वाले फॉर्मूले में डाल देते हैं। a की जगह 2, n की जगह 10 और d की जगह 5। थोड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन और हमें हमारा जवाब मिल जाता है। और ये आ गया जवाब। इस एपी का 10वां टर्म है 47। देखा, हमने पूरी सीरीज लिखे बिना ही इसे ढूंढ निकाला। चलिए अब चीजों को थोड़ा घुमाते हैं। सोचिए, आपको मंजिल पता है,
लेकिन ये नहीं पता कि ये कौन सा स्टॉप है। हमें टर्म की वैल्यू -81 दी गई है और हमें ये पता लगाना है कि ये इस सफ़र में कौन सी नंबर पर आता है। फिर से वही करते हैं, देखते हैं क्या क्या पता है। ए है 21, डी इस बार नेगेटिव है -3 और nth टर्म की वैल्यू an है -81। हमारा मिशन है n को खोजना। हम यूज तो वही फॉर्मूला करेंगे, लेकिन इस बार हमें n निकालना है। बस थोड़ी सी अलजेब्रा। हम n की वैल्यू को आइसोलेट करते हैं और अपने जवाब तक पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि -81 इस AP का 35th टर्म है। इससे पता चलता है कि ये फॉर्मूला कितना वर्सेटाइल है। और यही हम एक बड़े सवाल पे पहुंचते हैं। अगर एक इतना सिंपल सा रूल इतने प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस बना सकता है, तो ये सोचने वाली बात है कि हमारी दुनिया में हमारे चारों तरफ और कितने ऐसे पैटर्न छिपे हुए हैं जो बस डिकोड होने का इंतजार कर रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो गणित से कहीं आगे जाता है।